तो हरियाणा में बीजेपी को एक के बाद एक कई झटके लगातार लगते ही जा रहे हैं। पहले तो बीजेपी के कई नेताओं ने पार्टी छोड़ी, उसके बाद विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया ने कांग्रेस का दामन थामा। वही अब जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे गाना गाने वाले कन्हैया मित्तल कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। यह बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। जब भी कोई चुनाव होता है तो बड़ी भागम भाग मचती है, दल बदलने का दौर जारी हो जाता है। यह हमेशा होता है, कोई चौंकने वाली बात नहीं है। जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भी आपने देखा कई नेताओं ने पार्टी बदली। दल बदलने के कारण तो कई हो सकते हैं, लेकिन चुनाव के समय ही दल बदलने का एक मुख्य कारण, मुख्य वजह टिकट ना मिलना होता है, जिसकी वजह से नेताजी लोग उस पार्टी को त्याग देते हैं, जिसको लेकर वो बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। वही अब जब देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो चुका है, बाकी बचे हैं। वहां जहां चुनाव होना है वहां अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। तो जहां ऐलान हो चुका है वहां पूरी तरीके से माहौल बना हुआ है और कई नेताजी लोग जो है वो पार्टी बदल रहे हैं। हरियाणा ही देख लीजिए आप, वहां जैसे ही बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की तो बीजेपी के कई नेता पार्टी छोड़ने लगे। कई कांग्रेस में जाने का मन बना चुके हैं क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला है और यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार जारी है। मशहूर गायक जिनके एक नहीं कई गाने हैं जो आप लोग भी कई मौकों पर गुनगुनाते होंगे और आज भी गुनगुना ही रहे होंगे। इस साल और 2023 के आखिर में वो गाना बहुत तेजी से चला जो अभी भी चल ही रहा है। जी हाँ, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, योगी जी आए हैं योगी जी आएंगे। इन गानों को गाने वाले गायक कन्हैया मित्तल, गाने के नाम से ही आप लोग पहले ही समझ गए होंगे कि हम इन्हीं की ही बात करने वाले हैं। तो कन्हैया मित्तल अब कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं, यानी कांग्रेस में अब 2 कन्हैया, एक कुमार तो एक मित्तल। यह बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है, खासकर हरियाणा में जब वहां विधानसभा चुनाव हो रहा है। कहा जा रहा है कि कन्हैया मित्तल बीजेपी से टिकट ना मिलने से नाराज हैं, जिसके लिए वो कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। जी हाँ, अब विस्तार से जरा पूरी खबर भी आपको हम बताते हैं कि कन्हैया मित्तल ने क्या कुछ कहा है और किस तरह से उनका जो बीजेपी से वो मोहभंग हो रहा है। तो कन्हैया मित्तल का अब सत्ताधारी दल बीजेपी से मोहभंग हो गया है। कन्हैया मित्तल ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको जरा बताते हैं। वो कहते हैं कि बीजेपी से मेरा ऐसा कोई मतभेद या मनभेद नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि टिकट नहीं मिला पंचकुला से, इस वजह से कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, टिकट मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, मेरी दोस्ती सभी से है और मैंने कभी नहीं कहा बीजेपी को वोट दो। मैंने कहा जो राम मंदिर के लिए काम करे, जो सनातन का साथ दे, उसके लिए काम करो। मैं बीजेपी में कभी मूल रूप से था भी नहीं। ऊपर से मुझे बुलाया जाता था। योगी आदित्यनाथ हमारे गुरु हैं, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, चाहे मैं किसी भी पार्टी में जाऊं उससे फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा कि मैंने योगी आदित्यनाथ जी के लिए गाना गाया, बीजेपी के लिए नहीं गाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उनके गाने को इस्तेमाल किया जिससे उन्हें दुख है। वो कहते हैं कि कांग्रेस में जाने का मेरा मन है, कांग्रेस ज्वाइन करने की जानकारी जल्द शेयर करूंगा। आपको बता दें कि कन्हैया मित्तल ने राम जी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ जी के लिए भी गाना गाया था कि योगी जी आए हैं योगी जी आएंगे। तो इस तरह से उन्होंने कई गाने गाए, जिसकी वजह से आज सभी लोग कन्हैया मित्तल को अच्छे से जानते हैं। तो उनका यह कहना कि उन्होंने योगी जी के लिए गाना गाया है, ना कि बीजेपी के लिए। राम वाले गाने पर वो कहते हैं कि अगर मनमोहन सिंह जी भी राम मंदिर का उद्घाटन करते तो उनके लिए भी ये गाना गाता। जरा आप भी सुनिए कन्हैया मित्तल ने क्या कुछ कहा है। आज सुबह हमारे एक मित्र का फ़ोन आया और मैंने उनसे मन की बात कही कि मैं हो सकता है कांग्रेस ज्वाइन करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सनातन की बात करने वाला एक ही दल ना हो, हर दल से सनातन की बात हो, हर किसी की मदद करने के लिए हर दल से बात हो। और इसीलिए मन में इच्छा हुई कि हम कांग्रेस ज्वाइन करें। और भाजपा से हमारा कोई ऐसा मतभेद या मनभेद नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं टिकट नहीं मिला पंचकुला से तो इसलिए कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और टिकट अगर चाहिए होती तो मैं कुछ लोगों से बात करता और ले आता, कोई बड़ी बात नहीं है टिकट मेरे लिए। लेकिन मेरा विचार जो है, मेरी मित्रता है सबसे। मैंने कभी नहीं कहा कि भाजपा को वोट दो, हमने यही कहा कि जो राम मंदिर के लिए काम करे, जो सनातन के लिए काम करे, उसका साथ दो।
और उसके लिए अगर हमें कहीं पर भी बैठ के हम उस काम को कर सकते हैं। आप अपनी तपस्या सड़क पर भी कर सकते हैं तो हिमालय पर भी कर सकते हैं, पानी में भी कर सकते हैं तो अग्नि पे भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एक ही दल में रहकर आप अपनी तपस्या करो। और मैं तो कभी भाजपा में मूल रूप से था भी नहीं। हाँ, ऊपर से मुझे बुलाया जाता था कि आप आइए हमारे यहाँ, जो राम को लाए हैं वो भजन गाइए। और वो भजन भी आप सुनेंगे तो उसमें कहीं भाजपा का नाम नहीं, उसमें महाराज जी हमारे गुरु हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके लिए हमने वो गाया। वो आज भी हैं, कल भी रहेंगे, सदैव रहेंगे, चाहे हम किसी भी दल में जाएं या ना जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सुना आपने, तो उनका ये बयान दर्शाता है कि बीजेपी से उनका पूरी तरह से अब मोहभंग हो चुका है और नाराजगी का जो मुख्य कारण है वो कहीं ना कहीं टिकट मिलना ही बताया जा रहा है। तो टिकट ना मिलने से वो नाराज हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस में अगर वो आते हैं तो कांग्रेस उनको हरियाणा में टिकट दे सकती है। लेकिन अभी तो इंतजार करना होगा कि औपचारिक तौर पर वो कब कांग्रेस में शामिल होते हैं और कांग्रेस उनको लेकर क्या फैसला लेती है, क्या उनको टिकट कांग्रेस हरियाणा से देगी। क्योंकि जिस तरह से हाल ही में दो पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हुए, तो विनेश फोगाट को कांग्रेस ने टिकट दिया तो कन्हैया को भी टिकट मिल सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। और वैसे भी उन्होंने हरियाणा के विभिन्न जिलों से होकर अग्रोहा धाम तक 278 किलोमीटर लंबी पदयात्रा भी की, जिसका उद्देश्य धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को प्रचारित करना था। इस यात्रा में उन्हें विभिन्न सामाजिक समूहों से समर्थन मिला और उन्होंने समाज को जोड़ने का भी प्रयास किया। तो हरियाणा समेत कई राज्यों में उनके अच्छे खासे समर्थक हैं। ये कांग्रेस को भी पता है और कन्हैया को भी अच्छे से पता है कि जहां से भी उनको टिकट मिलेगा तो वहां वो बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं, बीजेपी की मुश्किलें वो खड़ी कर सकते हैं। कन्हैया मित्तल चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। वे खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी के भजन गाते हैं। उनकी देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अच्छी डिमांड है और मैं 7 साल की उम्र से ही उन्होंने भजन गाना शुरू किया था। वहीं एक इंटरव्यू में कन्हैया मित्तल ने बताया था कि उनके पिता साइकिल पर नमकीन बेचने का काम करते थे। उन्होंने खुद भी सामान बेचने का काम किया है। आपको बता दें कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और इसको लेकर सभी जो पार्टियां हैं वो चुनाव प्रचार में इस वक्त तेजी से जुटी हैं। बीजेपी के सामने सत्ता बचाने की चुनौती है। वहीं लगातार पार्टी के नेताओं के इस्तीफे से इस बार बीजेपी का हरियाणा में सत्ता बचा पाना बहुत मुश्किल लग रहा है। और जिस तरह से अब ये जो खबर सामने आई कि कन्हैया मित्तल वो कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं, तो इससे बीजेपी को और एक बड़ा झटका लगा है। क्योंकि जिसके लिए उन्होंने गाना गाया, भले ही उन्होंने ये कहा कि वो कभी बीजेपी के साथ नहीं थे, बीजेपी उनको अपने कार्यक्रम में बुलाती थी, बीजेपी उनको गाने का ऑफर देती थी, लेकिन जो जानकार हैं वो ये कहते हैं कि टिकट ना मिलना ही एक मुख्य वजह है जिसकी वजह से वो दल बदल रहे हैं, वरना वो बीजेपी में थे। भले ही कन्हैया मित्तल ये क्यों ना कहें कि वो कभी बीजेपी में नहीं थे। और उन्होंने तो ये भी कहा कि जो है अगर मनमोहन सिंह जी होते तो उनके लिए भी मैं ये गाना गाता। आपने कई मौक़ों पर देखा होगा कि योगी जी के लिए भी उन्होंने गाना गाया। आपने कई बार देखा होगा कि जब योगी आदित्यनाथ से और भी बीजेपी के कई नेताओं से कन्हैया मित्तल ने मुलाकात की। अब ये तस्वीर ज़रा आप देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो कन्हैया मित्तल है वो नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से कई मौक़ों पर बीजेपी के कई नेताओं के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वो नज़र आए। तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि कन्हैया मित्तल बीजेपी के हो चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने ये ऐलान कर दिया, ये बता दिया कि वो बीजेपी के साथ कभी नहीं थे और वो कांग्रेस पार्टी जल्द ज्वाइन करने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।